एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट पार्ट 2 के बारे में। तो इस यहाँ से अपन जानेंगे कि जो हमारा मिल्क है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा दूध है कई बार क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो हमारी हल्दी है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। मीन्स कई बार जो हमारी हल्दी है वो एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। मान लो कि हमारी हल्दी है, अगर उसको एसिड डाल दिया जाए या एसिड यूज़ किया जाए उसके ऊपर, तो कई बार क्या करती है, येलो रंग जो कलर है वो शो करेगी। मान लो कि हमने हल्दी को बेस के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्शन करवाई, तब वो क्या करती है, लाल रंग शो करेगी। ठीक है, वही बात है कि जब हम हल्दी को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, यूज़ में लेंगे, तो हमारा पीला रंग दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमारी जो शर्ट है वो कई बार क्या होता है, साफ़ सफाई करते समय हमारे पास सब्ज़ी रखी हो बनी बनाई, तो कई बार वो उससे लग जाता है, दाग लग जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो शर्ट है वो कैसी दिखाई देगी, येलो कलर की। ठीक है, ऑयली ऑयली। तो ये इस तरीके से हमारी हल्दी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। सिर्फ हल्दी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करती हैं। जैसे रेड कैबेज नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगी। अगर रेड कैबेज की अगर अपन रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ, तो वो ग्रीन ब्लूइश कलर शो करेगी। अगर अपन उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, पर्पल कलर, या फिर कई बार पर्पल कलर और रेड कलर शो करती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे गुलमोहर के बारे में, जिसे अपन गुड़हल बोलते हैं या फिर रोज़ मेरी। ठीक है, इसको मतलब कि अगर अपन एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये गुलाबी कलर शो करेगा, और जब इसकी अपन बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये येलोइश पीले रंग का अपन को क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, ये एक फूल है और इसको अपन सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर जो शो करेगा प्रॉपर्टी, संध्या मालती का फूल। ठीक है, इसको तो ये जो संध्या मालती का फूल है, जब इसको अपन एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये रेड और पर्पल कलर क्या करेगा, शो करेगा। जब इसको अपन बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में। तो ये हम इंसानों के द्वारा वही बनाया गया है, और मेन जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है वो हमारा लिटमस पेपर। आपने 8th क्लास से 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर पढ़ाई होगा कि लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, जो नेचुरल इंडिकेटर की तरह क्या करते हैं, मतलब एक्ट नहीं करते, लेकिन ये जिससे बने होते हैं वो एक्ट करता है नेचुरल इंडिकेटर की तरह। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर है वो लाइकन का बना होगा। ठीक है, बना होता है, और लाइकन जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना लाइकन के बारे में, कि मान लो कि जहाँ पर भी लाइकन ज़्यादा है ना, वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लाइकन बहुत ही कम मिलेगा। तो एक तरफ से अपन कह सकते हैं कि जो लाइकन है और एयर पोल्यूशन है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो लाइकन है वो सिर्फ किस के लिए काम करेगा, वो सिर्फ SO2 के लिए काम करता है, मेन कम करने में। ठीक है, मीन्स मान लो जहाँ पर SO2 बहुत ज़्यादा है उसको कम करने में लाइकन क्या करता है, मदद करता है। साथ में जो लाइकन है उसका कलर कैसा होता है, मेनली पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि लिटमस पेपर 2 टाइप का होता है, रेड और ब्लू। फिर नेक्स्ट है हमारा
कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एसिड है कोई बेस है। ठीक है, मान लो कोई बीकर था, उसमें मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, और उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डुबो दिया। जैसे ही मैंने उसको डुबोया और इसने क्या किया, अपना कलर चेंज कर लिया रेड कलर के अंदर, तो क्या मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, मीन्स एसिड प्रेजेंट है। वही मान लो कोई दूसरा बीकर है, मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर लिया था और वो ब्लू में चेंज हो गया, तो ये क्या करता है, ये क्या बताएगा, बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। वही बात है, ब्लू लिया था और कन्वर्ट हो गया रेड में, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। रेड लिटमस पेपर लिया था, कन्वर्ट हो गया ब्लू के अंदर, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2। थैंक यू।